हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बढ़िया सा रिएक्शन जिसका नाम है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। हम वही पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, आज शानदार सा रिएक्शन पढ़ेंगे जो आपके नीट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। उसका नाम है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, इसलिए इस रिएक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, शांत अपने माइंड को शांत रखेंगे और अगल बगल के डिस्टर्बेंस को दूर रखेंगे और चूहा खाना बंद करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। देखो यहां पे लिखते हैं डिहाइड्रेशन 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 ऑफ एल्कोहल। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। देखो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का मतलब होता है अच्छा रिएक्शन है, बढ़िया से पढ़ेंगे, शांत माइंड से पढ़ेंगे, बढ़िया और इंपॉर्टेंट है। यहां से नीट एग्जाम में एक क्वेश्चन आता जरूर है। ठीक है, इसलिए अच्छे से देखेंगे। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल यहां से होता क्या है, यहां से होता है रिमूवल ऑफ H2O। क्या करते हैं बेटा, रिमूवल ऑफ H2O। यहां से क्या बाहर करते हैं, H2O को बाहर करते हैं। कुछ नहीं करना है, केवल पानी निकालना है। हमको तो पानी निकालना है, क्या हमको तो पानी निकालना है, पानी से काम है। ठीक है, अब देखो यहां से क्या बोलते हैं इसको, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, रिमूवल ऑफ H2O। ये जो आपका डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल होता है, रिमूवल ऑफ H2O होता है, ये टू, देखो ये टू, यहाँ पे हमको दो वेरिएशन पढ़ना है। यहाँ पे हमको टू वेरिएशन पढ़ना है। एक पढ़ना है E1 रिएक्शन, एक पढ़ेंगे यहाँ पे E2 रिएक्शन। ठीक है, एक पढ़ेंगे E1। देखो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, यूनी, देखो क्या पढ़ेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर, क्या पढ़ेंगे, एलिमिनेशन, क्या पढ़ोगे, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर। डिटेल तो इसी का करेंगे, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर का डिटेल पढ़ेंगे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होगा, एलिमिनेशन बाईमॉलिक्यूलर। ठीक है, इसको कम पढ़ेंगे क्योंकि ये लेस इंपॉर्टेंट है। इसको कम पढ़ेंगे, इसको ज्यादा पढ़ेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यही आपके नीट एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको डिटेल करेंगे। ठीक है, अब आगे देखो यहां पे क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट क्या होते हैं, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट्स क्या होते हैं। देखो यहां पे क्या होता है, आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 आपको मिलेगा और इसके साथ में हीट मिलेगा। ठीक, या दूसरा कंसंट्रेटेड H3PO4, H3PO4 है, क्या है, H3PO4 है। ठीक है, और साथ में क्या मिलेगा, हीट। और तीसरा यहां पे आपको मिलता है कंसंट्रेटेड KHSO4 यहां पे क्या मिलेगा, हीट। ठीक है, और कभी कल क्या होगा, इन सबको न देके चौथा रीजन देता है H+ और हीट देता है। क्या देता है, H+ हीट। आपको मेजॉरिटी क्वेश्चन में आपको यही मिलेगा, H+ हीट ही मिलेगा। आपको मेजॉरिटी में क्या मिलता है, H+ हीट ही मिलता है। एक बार मैं कैमरा चेक करता हूं, कभी कल धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है आपको, एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, कभी कल धुंधला दिखाई देता है। देखो कभी कल क्या करेगा, इन तीनों रिएजेंट को देखो, एक ही रिएजेंट देगा आपके एग्जाम में, या तो ये देगा या तो ये आती होती है। देखो मेजॉरिटी में मैंने जितना भी आज तक क्वेश्चन फेस किया है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का, मेजॉरिटी में H+ हीट देता है। तो कहीं पर अगर H+ हीट दिया हो तो आप समझ जाना किसका क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का क्वेश्चन है। अब वहां पे एल्कोहल दिया जाएगा तभी सोचना है, ऐसा नहीं कि एल्कोहल दिया ना जाए, वहां पे क्या दे दे, H+ हीट दे दे, तो वहां पे कुछ अलग ही सेंस होता है। ठीक है, मैं तब की बात कर रहा हूं जब एल्कोहल दिया जाए और H+ हीट दिया जाए, तब वो क्वेश्चन किसका होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का होगा। तो इतने रिएजेंट आपको फेस करने पड़ेंगे जो मैंने आपको बोर्ड पे लिख दिए हैं। इसके बारे में देखो यहाँ पे क्या क्या वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे क्या क्या वेरिएशन आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे क्या क्या देखो, यहाँ पे पहला मिल जाएगा आपको POCl3 हीट मिलेगा। दूसरा POCl3 यहाँ पे पायरिडीन हीट मिलेगा, पायरिडीन हीट। और तीसरा Al2O3 यहाँ पे हीट मिलेगा। चौथा P2O5 हीट मिलेगा। और पांचवा एक सुंदर होता है THO2 होता है, थोरियम ऑक्साइड होता है, यहाँ पे क्या होता है, हीट होता है। तो इतने रिएजेंट से आपको यहाँ पे फेस करने पड़ेंगे, यहाँ से यहाँ पे आपको फेस करना पड़ेगा। ये छोटा सा है, इसको पढ़ते जाएंगे। यहाँ पे आपको H2O ही निकालना है। क्या आपको करना क्या है, मैं लिख दे रहा हूं, अल्फा से OH निकाल देना और बीटा से H निकाल देना और स्टेबल एल्कीन बना देगा।
स्टेबल एल्कीन वाला स्टेबल एल्कीन बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट। बस कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे कोई भी ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी नहीं होती। बताएंगे ऐसा क्यों? देखो E2 रिएक्शन एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर, यहाँ पे E1 रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर। एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे। मैकेनिज्म को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका मैकेनिज्म होता है, क्योंकि आपको एनसीईआरटी में गिवन है, 12th के एनसीईआरटी में इसका मैकेनिज्म क्या है, गिवन है, इसलिए उसको मैं यहीं पे देख लूंगा अच्छे से, ठीक है। तो आप क्या करो, इतने को क्या करो, इतने को नोट डाउन करो, क्या करो, इतने को नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, नोट कर लो। अब देखो, देख लेते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था E1, यहाँ पे क्या था, E2 था, ठीक है। इसको क्या बोला था, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर। इसको क्या बोला था, एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर। क्या बोला था, बोलो, एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर, ठीक। देखो इसमें कुछ डिफरेंस देख लेते हैं यहीं पे ना, क्या, देखो इसका रिएक्शन देखते हैं, क्या देखते हैं, रिएक्शन, क्या देखते हैं, रिएक्शन। देखो ROH, इसमें क्या डाल दिया, कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, और साथ में हीट। यहाँ पे टेम्परेचर कितना मेंशन होता है, तो याद ना आप 443 केल्विन होता है। कितना होता है, 443 केल्विन। मैंने एनसीईआरटी का ही टेम्परेचर रखा है, एनसीईआरटी का रखा है 443 केल्विन, एनसीईआरटी का ही टेम्परेचर मैंने रखा है, आपको यही याद करना है, यही आपको याद करना है, ठीक है। यहाँ पे होता क्या, यहाँ पे क्या बनता है, पहले R+ बनता है। क्या बनता है, पहले R+ बनता है। यहाँ पे देखो कार्बन पर क्या बना है, प्लस चार्ज, यानी यहाँ आपका इंटरमीडिएट क्या है, कार्बोकैटायन है, ठीक है। फिर यहाँ से क्या बन जाता है, एल्कीन, यहाँ से क्या बनता है, एल्कीन। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, ROH, ठीक है। यहाँ पे कौन सा रिएजेंट होता है, PuCl3 और हीट होता है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्या बनता है, एल्कीन। यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है, यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है। तो आप बोलो यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बना है, अभी मैकेनिज्म नहीं देख रहा हूं, चिंता नहीं करना है। यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकैटायन। क्या बनता है, कार्बोकैटायन। यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकैटायन। आप याद रखना, कहीं भी अगर इंटरमीडिएट क्या बना है, कार्बोकैटायन बना है, इतिहास गवाह है, वहां पे क्या होगा, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल होता है, वहां पे कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होता ही होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट। यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा, रीअरेंजमेंट। ये इतिहास गवाह है। याद रखना, जहां भी अगर इंटरमीडिएट क्या बना है, कार्बोकैटायन, तो वहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। आया समझ में, ये होगा। और यहाँ पे तीसरा क्या होगा, इंटरमीडिएट ये बना, ये बना, हाँ। यहाँ पे क्या होगा, स्टेबल प्रोडक्ट विल बी स्टेबल एल्कीन, स्टेबल प्रोडक्ट विल बी स्टेबल एल्कीन। ये होता है, स्टेबल प्रोडक्ट विल बी स्टेबल एल्कीन। यहाँ पे बोलो, यहाँ पे क्या कोई इंटरमीडिएट बना, बोलो, यहाँ पे क्या कोई इंटरमीडिएट बना, नहीं बना, ठीक। क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, नहीं होगा। यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। चौथा, ठीक है, यहाँ भी वही सेम पॉइंट चलेगा, स्टेबल प्रोडक्ट विल बी स्टेबल एल्कीन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप नोट कर लो यहाँ भी, ठीक है। यहाँ पे ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होती है। यहाँ से आप क्या करोगे, शॉर्ट ट्रिक में यहाँ पे अल्फा से OH और बीटा से H निकाल दोगे, खत्म कहानी, बना दो प्रोडक्ट। यहाँ के लिए, यहाँ के लिए, यहाँ के लिए, यहाँ के लिए। इसको नोट डाउन करो, फिर इसका मैकेनिज्म देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, ठीक है। अब देखो इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। क्या देखते हैं, मैकेनिज्म को। मैकेनिज्म इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको दिल थाम के अच्छे से देखना ना, दिल थाम के बढ़िया से देखना ना, अच्छे से देखना। देखो यहाँ पे देखेंगे इसका मैकेनिज्म। क्या देखेंगे, मैकेनिज्म। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखो मैकेनिज्म, देखो छोटा छोटा लिख रहा हूँ, बहुत लोग को बड़ा बड़ा लिखने में प्रॉब्लम है। कुछ लोग हैं जिनको बड़ा बड़ा लिखने में प्रॉब्लम जो कापी बचाते हैं ना, उन्हीं लोग को प्रॉब्लम होती है ऐसी ना, जो लोग कापी बचाते हैं उन्हीं लोग को ऐसी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे क्या डालते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। और क्या यहाँ पे हीट कितना होता है, यहाँ पे 443 केल्विन होता है ना, 443 केल्विन।
यहाँ पे क्या होता है, पहले क्या बन जाता है, देखो पहले क्या बन जाएगा, OH हटाओगे क्या बन जाएगा, प्लस ना। पहले स्टेप में क्या किया, OH हटाया क्या बना, प्लस। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे ठीक है, ये इसके लिए अल्फा, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दो, यहाँ से क्या हो जाएगा, H+ निकल जाएगा, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा एल्कीन। क्या बन जाएगा, एल्कीन। ठीक, क्या बन गया, एल्कीन। ये है आपका प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब देखो आओ इसका मैकेनिज्म देखते हैं। क्या देखते हैं, ये तो रिएक्शन हुआ, ये तो क्या हुआ, रिएक्शन। ठीक है, ध्यान से देखोगे मैकेनिज्म, ध्यान से देखोगे। देखो आजा 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 आजा, देखो OH, यहाँ पे कौन आता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 आता है। क्या आता है, H2SO4। आपको पता है यहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है, 100 से लेके यहाँ तक होता है ना। टेम्परेचर इनिशियल का इतना सेंटीग्रेड होता है, ध्यान देना। टेम्परेचर इनिशियल का लैब में इतना लेके चलते हैं, ठीक है, लैब में इतना लेके चलते हैं। अब H2SO4 क्या होता है, एसिड होता है। H2SO4 क्या होता है, एसिड होता है। तो ये करता क्या, ये H+ को रिमूव करता है, रिलीज करता है। क्या करता है, H+ को रिलीज करता है, छोड़ता है। H+ ठहरा एसिड, एसिड को देखो H+ ठहरा एसिड। H+ क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल जैसा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो क्या करेगा, किसी न्यूक्लियोफाइल पे जाकर अटैक करेगा। ध्यान से देखना, किसी न्यूक्लियोफाइल पे जाके अटैक करेगा। तो इसके पास क्या होता है, लोन पेयर। ये ऑक्सीजन है, इसके पास क्या होता है, लोन पेयर। H+ जाएगा, यहीं पे अटैक कर जाएगा। ठीक, एक एक स्टेप को समझना, एक एक स्टेप को समझना, यही मजा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, O, यहाँ पे H और यहाँ पे H, यहाँ पे क्या आ गया, प्लस। अब कहोगे सर प्लस क्यों आया है, प्लस इसलिए आया है क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर किसको डोनेट किया है, H+ को डोनेट किया है। ठीक, ये आपका बन गया साल्ट। क्या बन गया, ये आपका बन गया साल्ट। ठीक, ध्यान दीजिए। देखो अब क्या होता है, ध्यान देना, ये एक एक स्टेप क्या होता है, रिवर्सिबल नेचर के होते हैं, रिवर्सिबल नेचर के होते हैं एक एक स्टेप। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या आता है, अब यहाँ पे मैं टेम्परेचर कितना लेता हूँ, ध्यान देना। देखो यहाँ पे मैं टेम्परेचर कितना लेता हूँ, पहले स्टेप में ये बना। देखो अब क्या, देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिया टेम्परेचर लिया कितना 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 लिया, 130 से लेके 140 तक लिया है। क्या लिया, 130 से लेके 40 डिग्री सेंटीग्रेड लिया। इतना टेम्परेचर इतना टेम्परेचर मैंने मेंशन किया। तो होगा क्या, यहाँ से देखो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज अच्छा नहीं लगता क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये बांड उतने आसानी से नहीं टूटता है। कितने टेम्परेचर पे टूटता है, 130 से लेके 140 तक टूटता है। तो क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से चला जाएगा, इस बांड का दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से चला जाएगा। जैसे चला जाता है यहाँ पे आपका ये बन जाता है, ध्यान देना, यहाँ पे आपका यहाँ पे प्लस बन जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O चला जाएगा। अब यहाँ पे क्यों, यहाँ पे प्लस क्यों आया, अरे भाई इस बांड में दो इलेक्ट्रॉन ना, एक तो ऑक्सीजन का था एक तो कार्बन का था, ये दोनों लेके चला गया, इसलिए यहाँ पे क्या छोड़ गया, प्लस छोड़ गया। ठीक है, क्या छोड़ा, यहाँ पे प्लस छोड़ गया। और यही आपका होता है इंटरमीडिएट। ये आपका क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। क्या होता है, यही आपका होता है इंटरमीडिएट। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है, ध्यान दो, अब क्या होता है, अब यहाँ पे हम टेम्परेचर मेंशन, देखो यहाँ पे है हाइड्रोजन, प्लस चार्ज के बगल वाला क्या होता है, अल्फा कार्बन, ये भी क्या होता है, अल्फा कार्बन। दोनों अल्फा कार्बन सेम है, ठीक है, दोनों अल्फा हाइड्रोजन भी सेम है। ठीक, यहाँ पे टेम्परेचर इतना, देखो इतने टेम्परेचर से अगर आप इतना टेम्परेचर यहाँ पे रखोगे लैब में तो ये रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि सिग्मा बांड को तोड़ रहे हो ना। सिग्मा बांड को तोड़ के एक पाई बांड का फॉर्मेशन करोगे, तो एक स्ट्रॉन्ग बांड को तोड़ेगा तो टेम्परेचर भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है 160 से लेके 170 डिग्री सेंटीग्रेड लगता है। अगर आपके पास इतना टेम्परेचर लैब में नहीं है तो ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं होगा। अगर आपके पास इतना टेम्परेचर नहीं है तो ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं होने वाला है। इसलिए होता क्या है, यहां से H निकल जाएगा। जैसे यहां से H निकल जाता है, ये देखो यहां पे कौन आता है, HSO4 माइनस आता है। कौन आता है, HSO4। देखो यहां से क्या, देखो यहां से H2SO4 ने क्या छोड़ा था, H+ छोड़ा, तो ये किस में चेंज हो गया था, HSO4 माइनस में चेंज हो गया था, HSO4 माइनस में। और यही HSO4 माइनस यहाँ पे जाता है क्योंकि हम किसी का उधार नहीं रखते हैं। हमने इनसे H+ लिया था, हम इनको दोबारा H+ वापस करेंगे। हमने इनसे क्या लिया था, H+ लिया था, हम दोबारा इनको H+ वापस करेंगे। इसलिए क्या होगा, इसको क्या मिल जाएगा, H+ मिल जाएगा। तो यहाँ से ये बन जाएगा आपका क्या, यहाँ से आपका ये एल्कीन बन जाएगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2SO4 बाहर निकल जाएगा। ठीक, H2SO4 बाहर निकल जाएगा। एक एक स्टेप को समझना, ये कितने स्टेप का रिएक्शन है, एक स्टेप ये, एक स्टेप ये, एक स्टेप ये, 3 स्टेप का रिएक्शन है।
ये कितने स्टेप का रिएक्शन बोलो, ये कितने स्टेप का रिएक्शन है, ये 3 स्टेप का रिएक्शन है। एक स्टेप ये, एक स्टेप ये, एक स्टेप ये है, ये 3 स्टेप का रिएक्शन है। ठीक है, ये 3 स्टेप का रिएक्शन है। मैं कैमरा चेक कर लेता हूं एक बार। ठीक है, एकदम करेक्ट है। ये कितने स्टेप का रिएक्शन है, ये 3 स्टेप का रिएक्शन है। कितने स्टेप का है, 3 स्टेप का रिएक्शन है। ठीक, अब देखो इसका इंटरमीडिएट क्या है, ये है। अरे भाई इसका इंटरमीडिएट क्या है, ये है। एक एक चीजें मैं यहीं पर हटा दूंगा। तो बोलो ये कितने स्टेप का रिएक्शन है, बोलते जाओ साथ साथ। ये 3 स्टेप का रिएक्शन है। ठीक है, इसका जो स्लो स्टेप होता है, जो क्या होता है, जो स्लो स्टेप होता है, वो स्लो स्टेप कौन होता है, इसका जो स्लो स्टेप होता है वो स्लो स्टेप इसके ये वाला होता है। इसका देखिए, इसका सेकंड स्टेप ये, इसका देखो, इसका यही क्या होता है, इसका ये स्लो स्टेप होता है। क्या होता है, ये इसका स्लो स्टेप होता है। क्या होता है, यही स्टेप का क्या होता है, इसका स्लो स्टेप होता है। ये स्टेप क्या होता है, ये स्टेप क्या होता है, इसका स्लो स्टेप होता है। आया समझ में, ये स्टेप क्या होता है, इसका स्लो स्टेप, नहीं ये वाला नहीं होता, ये स्टेप आपका स्लो होता है। कौन होता है, ये स्टेप जो होता है, ये स्टेप आपका स्लो स्टेप होता है। क्या होता है, ये स्टेप आपका क्या होता है, ये स्टेप स्लो स्टेप होता है। आया, ये वाला स्टेप क्या होता है, ये वाला स्टेप आपका स्लो स्टेप होता है। ठीक है, अब देखो यहां पे, अब क्या होगा बोलो, ये कितने स्टेप का रिएक्शन है, ये 3 स्टेप का रिएक्शन है। इसका स्लो स्टेप कौन है, सेकंड स्टेप है। ये इसका फर्स्ट स्टेप होता है, ये इसका सेकंड स्टेप होता है, वो इसका थर्ड स्टेप होता है। तो इसका सेकंड स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। तो इसका सेकंड स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। ठीक, क्या देखो इसमें इंटरमीडिएट क्या बना है, कार्बोकैटायन बना है। क्या इसमें रीअरेंजमेंट होगा, हाँ इसमें रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, इसकी आर्डर और मॉलिक्युलरिटी कितनी होती है, 1। सिखाएंगे अभी क्यों, कैसे। ठीक है, कैसे देखो, इसकी आर्डर और मॉलिक्युलरिटी 1 कैसे होती है, इसको ध्यान से देखो। देखो इसका जो रेट होता है, ध्यान देना, अभी मैं इसको डिस्टर्ब नहीं किया हूं। इसका जो रेट होता है, इसका जो रेट होता है, क्या इसका रेट डिपेंड करता है किस पे, इसका जो रेट होता है वो डिपेंड करता है किस पे, इसका जो रेट होता है वो डिपेंड करता है किस पे, इंटरमीडिएट पे। इसका जो रेट होता है वो डिपेंड करता है इंटरमीडिएट पे, कि इंटरमीडिएट कितना ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, यहां से के निकालता हूं। क्या निकालता हूं, के। देखो के क्या, यहां से K1 निकालता हूं। तो K1 कैसे लिखते हो, K1 कैसे लिखते हो आप किसी का, तो देखो कैसे लिखते हो, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बटे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे देखो इसका रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटरमीडिएट पे, इसलिए हमारा यही हमारा हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। आया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, हो जाएगा, यहाँ पे क्या बना है, देखो यहाँ पे हो जाएगा इंटरमीडिएट। ठीक है, अब बटे रिएक्टेंट में कौन कौन है, 2 लोग हैं, एक ये है एक ये है, एक रिएजेंट है एक ये है। तो क्या हो गया, ROH हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, यहां से H2SO4 हो गया। क्या हो गया, H2SO4, वो भी कैसा, कंसंट्रेटेड। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, यहां से मैं निकालता हूं इंटरमीडिएट को। देखो यहां से निकाल लिया इंटरमीडिएट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा K1 यहाँ पे ROH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड H2SO4। अब ध्यान देना, कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, देखो कोई चीज अगर कंसंट्रेटेड होती है ना, अगर कोई चीज कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, तो इसका हम कंसंट्रेशन कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। कितना मानते हैं, 1, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अमाउंट में है, इसलिए ये तो हमारे लिए खत्म हो गया। ये क्या हो गया, 1 हो गया। देखो यहां से क्या बचा, I बराबर K1, ठीक है, ROH। ठीक है, केवल यही बचा, लेकिन इंटरमीडिएट किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल इस पे। ठीक है, केवल यही बचा, वो तो खत्म हो गया, क्योंकि कोई चीज अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, अगर कोई चीज कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, तो उसका हम कंसंट्रेशन कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। ऐसा नहीं, अब क्या होगा, देखो अब केवल यही बचा। तिसका देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, तिसका क्या मानेंगे, 1। तिसका आर्डर क्या हो जाएगा, 1। अब मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल, कितना है, एक ही मॉलिक्यूल है। ऐसा में तो इसका आर्डर भी 1, मॉलिक्युलरिटी भी 1, लगता है 2। देखो इसका आर्डर लगता है 2, मॉलिक्युलरिटी लगती है 2, लेकिन कंसेप्चुअल देखो तो इसका आर्डर क्या होता है, 1, और मॉलिक्युलरिटी कितनी होती है, 1। याद रखना है, ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, जिसका आर्डर भी 1 और मॉलिक्युलरिटी भी 1। मैंने आपको यहां से प्रूफ कर दिया, मैंने आपको यहां से क्या किया है, प्रूफ कर दिया है। ठीक है, मैंने यहां से आपको क्या किया, मैंने आपसे क्या किया, यहां पे प्रूफ किया है। आप क्या करो, इतनी बातें याद कर लो। ठीक है, इतनी बातें नोट कर लो, मैं इसमें कुछ और करने वाला हूं, नोट कर लो यहां पे। ठीक है, अब देखो कभी काल क्या होता है, मान लो लैब में इतना टेम्परेचर इनको नहीं मिला,
मान लो लैब में इतना टेम्परेचर इनको नहीं मिला, तो जब इतना टेम्परेचर 160 से लेकर 170 तक इनको नहीं मिलेगा तो ये चीज नहीं बनेगा। तो होता क्या है, ध्यान दो, होता क्या है, मान लो इतना टेम्परेचर हुआ, कितना हुआ, इतना टेम्परेचर हुआ, कितना, इतना ही 130 ही मिला, और क्या मिला 140 डिग्री सेंटीग्रेड ही यहीं तक रह गया, यहीं तक टेम्परेचर इसका सीमित रह गया। तो होता क्या है, इसी का एक फ्रेश मॉलिक्यूल आता है, इसी का ही एक फ्रेश मॉलिक्यूल आएगा यहाँ पे, ठीक है, इसी का ही एक फ्रेश मॉलिक्यूल आता है, फ्रेश आता है OH, ठीक है। अब क्या होगा, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, क्या है, लोन पेयर है। अब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर जाएगा, कैसे बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर जाएगा। तो ये जाके कहाँ पे अटैक करता है, इसके प्लस पे अटैक करता है। कहाँ पे अटैक करता है, देखो मैं बनाता हूँ, कहाँ पे अटैक करता है, ये प्लस है ना, इसका लोन पेयर इसके प्लस पे जाके अटैक कर देता है। जब कितना टेम्परेचर नहीं मिला, इतना टेम्परेचर नहीं मिला, जब इतना टेम्परेचर नहीं मिला तो क्या हुआ, 130 140 पे ही क्या हुआ, दोबारा एक फिनॉल का, इसका सॉरी दोबारा एल्कोहल का फ्रेश मॉलिक्यूल आ गया, इसका लोन पेयर एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, जाके यहाँ पे अटैक करेगा, जाके यहाँ पे अटैक करेगा। जैसे यहाँ पे अटैक किया, ये बन गया इस तरीके से, देखो देखो कैसे बन गया, ठीक है, इस तरीके से बना, यहाँ पे O, यहाँ पे ये, ठीक है, और यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या हो गया, H+ हो गया, क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, O+ हो गया। आपको पता है फिर से यहाँ पे क्या आएगा, फिर से क्या होगा, यहाँ पे आएगा H2SO4 आएगा, कौन आएगा, सॉरी HSO4 आएगा, क्या आएगा, HSO4 आता है, फिर से कौन आता है, HSO4 आता है, ठीक है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन अपने ऊपर प्लस चार्ज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो करता क्या है, यहाँ से H+ को निकाल लेगा, यहाँ से क्या निकालेगा, यहाँ से H+ निकल जाएगा, यहाँ से ये H+ यहाँ से निकल जाता है, और ये H+ किसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा HSO4- को। तो यहाँ से फिर से क्या बन जाएगा आपका, ये यहाँ से ईथर बन जाता है, क्या बनता है, यहाँ से ईथर बन जाता है, ठीक है, क्या बनता है, ईथर। हालांकि ये वाली रिएक्शन देखेंगे 12th में, डिटेल से देखेंगे, ये वाली रिएक्शन देखेंगे 12th में, ये वाली रिएक्शन देखते हैं 12th में, ठीक है। कहाँ देखेंगे, ये वाली रिएक्शन देखेंगे 12th में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। मैंने सारी चीजें आपको यहाँ पे डिस्कस कर दी है। कितने स्टेप का रिएक्शन है, 3 स्टेप का रिएक्शन है। इसका स्लोएस्ट स्टेप कौन है, सेकंड स्टेप इसका क्या है, स्लोएस्ट स्टेप है। इसमें इसका इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकैटायन। इसमें रीअरेंजमेंट होता है कि नहीं, होता है रीअरेंजमेंट, ठीक है। और कुछ है, इसका ऑर्डर कितना होता है 1, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होती है 1, प्रूफ करके दिखाया, ठीक है। यहाँ पे देखो होता क्या है, यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स भी लगता है, क्या लगता है, ड्राइविंग फोर्स लगता है। ड्राइविंग फोर्स क्या लगता है, हाई टेम्परेचर लगता है और डिस्टिलेशन ऑफ एल्कीन लगता है। देखो होता क्या है, जब साइंटिस्ट इसको लैब में बनाते रहते हैं ना, तो होता क्या है, देखो उनका प्रोडक्ट बन गया तो वो खुश हो गए, वो चले जाते हैं चाय पीने के लिए, तब तक ये प्रोडक्ट क्या होता है, उड़ जाता है। ये क्या होता है, उड़ जाता है। आके देखते हैं, अरे अरे ये क्या हुआ, ये तो मैंने बनाया था, क्या बनाया था, एल्कीन बनाया, ये तो हमारा कुछ ये नहीं है, कुछ है ही नहीं, क्योंकि उड़ जाता है। क्या होता है, उड़ जाता है फट से। इसलिए क्या होता है, रिएक्शन बार बार क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। क्या होता है, रिएक्शन बार बार क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता रहता है। क्यों, क्योंकि ये जो एल्कीन होती है उड़ जाती है, डिस्टिल कर जाती है, उड़ जाती है। इसलिए साइंटिस्ट परेशान रहते हैं। इसलिए यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स की भी जरूरत पड़ती है, वो होता है हाई टेम्परेचर और डिस्टिलेशन ऑफ एल्कीन। ये होता है ड्राइविंग फोर्स होता है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बना ये उड़ जाता है, जैसे बना तुरंत उड़ गया, जैसे बना तुरंत उड़ गया, ठीक है। इसलिए ये रिएक्शन बार बार क्या होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती रहती है। आया, जिसको नोट डाउन करो अच्छे से, ठीक है। एक चीज इसका इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, अब सारी चीजें यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है, नोट कर लो। अब देखो इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, पहला देख लो, उसको याद कर जाना है, याद कर जाना। बोलो ये कितने स्टेप का रिएक्शन है, ठीक है, ये कितने स्टेप का रिएक्शन है, ये 3 स्टेप का रिएक्शन। कितने स्टेप का रिएक्शन है, 3 स्टेप का रिएक्शन है, ठीक। बोलो दूसरा क्या है, इसका स्लो स्टेप कौन होता है, बोलो साथ साथ, इसका स्लो स्टेप कौन होता है, इसका स्लो स्टेप सेकंड स्टेप होता है। याद कर जाना, एकदम याद कर जाना है। तीसरी बात, ठीक है, यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बना है, इंटरमीडिएट क्या बना है, ठीक है। यहाँ पे क्या बना है, कार्बोकैटायन। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन, ठीक, कार्बोकैटायन। चौथा देखो कार्बोकैटायन बना है तो इफ रीअरेंज पॉसिबल, क्या होगा, रीअरेंजमेंट यहाँ पे पॉसिबल होगा। क्या होगा, रीअरेंजमेंट क्या होगा, पॉसिबल होगा। यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट। ये सिखाएंगे ये क्या होता है, ठीक है। कार्बोकैटायन अपने आप को स्टेबल करता है रीअरेंज करके। कार्बोकैटायन अपने आप को स्टेबल करता है रीअरेंज करके। ये केवल प्रॉपर्टी किसमें होती है, केवल कार्बोकैटायन में होती है, और किसी में नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे 5वां पॉइंट क्या होगा,
और क्या होगा यहाँ पे 5वां पॉइंट, 5वां क्या होगा, इसका आर्डर कितना होता है, बोलो आर्डर कितना होता है, 1 टू है। इसकी मालिकुलरिटी कितनी होती है, मालिकुलरिटी कितनी होती है, मालिकुलरिटी कितनी होती है, 1। ठीक, आर्डर भी 1, मालिकुलरिटी भी 1 होती है, आर्डर भी 1, मालिकुलरिटी भी कितनी होती है, 1। और 6वां पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स ऑफ रिएक्शन लिख लो, ड्राइविंग फोर्स ऑफ रिएक्शन, ड्राइविंग फोर्स ऑफ रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या लगता है, देखो एक तो हाई टेम्परेचर, ठीक, हाई टेम्परेचर, और दूसरा हाई टेम्परेचर डिस्टिलेशन ऑफ एल्कीन, डिस्टिलेशन ऑफ एल्कीन। एक तो हाई टेम्परेचर लगता है, दूसरा डिस्टिलेशन ऑफ एल्कीन। एक तो हाई टेम्परेचर और दूसरा क्या लगता है, डिस्टिलेशन ऑफ एल्कीन। 7वां पॉइंट क्या है, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ये किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ये डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन की। किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन की। इसका जो रेट होता है, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिखाया, ये सारी पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसका रेट किस पे डिपेंड करता है, इसका रेट डिपेंड करता है रेट ऑफ डिहाइड्रेशन स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन। मतलब इसकी स्टेबिलिटी तब चेक करना है, रीअरेंज करा के नहीं करना है। OH हटाओ प्लस बनाओ, तुरंत इसकी जो कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उसी का रेट ऑफ डिहाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा। तो इसका रेट जो डिपेंड करता है रेट ऑफ फर्स्ट का, इसका जो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन डिपेंड करता है रेट ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे कितना पॉइंट हो गया, 7 पॉइंट हो गया। 8वां पॉइंट लिखो, देखो 8वां यहाँ पे लिख देता हूँ, 8वां, ठीक है, ये हो गया 7 पॉइंट। 8वां यहाँ पे लिखता हूँ, 8वां पॉइंट, 8वां स्टेबल प्रोडक्ट will be stable alkene, stable product will be stable alkene, stable product, सॉरी क्या लिखा हूँ गलत, स्टेबल प्रोडक्ट क्या लिखा हूँ, स्टेबल प्रोडक्ट विल बी स्टेबल एल्कीन, स्टेबल एल्कीन, स्टेबल प्रोडक्ट विल बी स्टेबल एल्कीन। ये ठीक है, स्टेबल प्रोडक्ट विल बी स्टेबल प्रोडक्ट, स्टेबल प्रोडक्ट विल बी स्टेबल एल्कीन। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे बनती हैं, ये सारे का सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसको आप गहरी निगाह से देख लो। कितने स्टेप का रिएक्शन है, 3 स्टेप का रिएक्शन है। इसका स्लो स्टेप कौन है, सेकंड स्टेप है। इंटरमीडिएट कितना बना, क्या बना, कार्बोकैटायन बना। रीअरेंजमेंट होगा, हाँ रीअरेंजमेंट होगा। आर्डर कितना होता है, 1। मालिकुलरिटी कितनी होती है, 1। ठीक है, ड्राइविंग फोर्स ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हाई टेम्परेचर और डिस्टिलेशन ऑफ एल्कीन। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन के, इस पे भी क्वेश्चन करवाएंगे। और रेट ऑफ प्रोडक्ट विल बी स्टेबल एल्कीन। ठीक, तो इतना सारी चीजें नोट कर लो, अपने माइंड में फीड कर लो, और इस पे करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लो। अब देखो, देखते हैं यहाँ पे क्या देखते हैं। दूसरा ये देख लो, थोड़ा सा E2 रिएक्शन देख लो। E2 रिएक्शन क्या बोलते हैं इसको, एलिमिनेशन बाई मालिकुलर, इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, एलिमिनेशन बाई मालिकुलर, क्या लिख रहा हूँ यार, बाई मालिकुलर, एलिमिनेशन बाई मालिकुलर। ठीक है, एलिमिनेशन ये भी क्या होता है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल होता है। क्या होता है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, क्या होता है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, आज क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे ज़्यादा, खाली 2 ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बाकी कल करेंगे ना, कल वाले लेक्चर में इसको खत्म करनी थी। अब केवल करना है क्वेश्चन। ठीक है, वही आपको सिखाऊंगा। देखो ना, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, OH है। ठीक, यहाँ पे क्या रिएजेंट डाल दिया है, POCl3 हीट डाला है। क्या डाला है, यहाँ पे कोई तामझाम नहीं करना है। यहाँ पे सीधे क्या करोगे आप, ट्रिक देख लो, यहाँ से देखो, अल्फा से OH और बीटा से H बस निकाल देना है, कुछ करना ही नहीं है। अल्फा से OH, बीटा से H, इसमें कुछ नहीं। देखो, जहाँ से OH हटा है इसको बोलते हैं अल्फा, ये बीटा होता है, ये बीटा। तो क्या करोगे, अल्फा से OH निकाल दो, बीटा से H निकाल दो, यहाँ से क्या बना दो, एल्कीन। बस हो गया। ठीक है, यही करना है और कुछ करना नहीं है। ठीक है, और कुछ करना नहीं है। तो क्या करोगे इसमें, देखो क्या करोगे, E2 रिएक्शन में क्या, देखो E2 रिएक्शन में क्या करोगे, E2 रिएक्शन में क्या करना है, E2 रिएक्शन में क्या करना है, अल्फा से OH और बीटा से H
निकाल देना है, निकाल देना है, बस खत्म कहानी, और कुछ नहीं। अल्फा से OH, बीटा से H निकाल देना है, ठीक है, और कुछ करना ही नहीं है। नोट कर लो। आगे क्वेश्चन करते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का, इवन रिएक्शन का, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके लिए इतना ही है ना। देखो इस पे क्वेश्चन देखते हैं। आज व्हाइट बोर्ड बहुत गंदा हो जा रहा है ना, मैनेज करना, ठीक है। इस पे क्वेश्चन देखते हैं। देखो जैसे CH3, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। CH3 यहाँ पे CH, यहाँ पे OH, CH3। देखो कैसे आप क्वेश्चन को अप्रोच करोगे, मैग्नीशियम से क्वेश्चन नहीं करना है, मैग्नीशियम से नहीं, ठीक है, ट्रिक्स करोगे। देखो कैसे करोगे, यहाँ पे क्या डाले हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 डाले हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हीट है साथ में, ठीक है, साथ में क्या है, हीट है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहला काम क्या करना है, देखो सबसे पहले क्या करोगे, OH को हटाओगे, प्लस बनाओगे। क्वेश्चन करते समय क्या ध्यान देना है, इसको ध्यान दो। सबसे पहले क्या करोगे, OH को हटाना है, प्लस बनाना है, OH को हटाना है, प्लस बनाना है। और बनाते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो गया, CH3, यहाँ पे ये CH3, यहाँ पे ये CH3, यहाँ पे क्या हो गया, CH हो गया, यहाँ पे प्लस। जैसे OH हटा, यहाँ क्या बन गया, प्लस, ठीक। OH हटाओ, प्लस बनाओ। इसके पास देखो ना, अल्फा हाइड्रोजन चेक करो कितना है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इधर कोई नहीं है, इधर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ये इतना अच्छा स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं है। अब ये क्या करेगा, अपने आप को रीअरेंज करेगा। क्या करेगा, अपने आप को रीअरेंज करेगा। देखो यहाँ पे आप शिफ्टिंग का ऑर्डर याद रखो, शिफ्टिंग का ऑर्डर याद रखो, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर याद रखो, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर याद रखो, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर, एप्टीट्यूड का ऑर्डर। सबसे पहले कौन शिफ्ट करता है, H-, फिर PH-, फिर CH3-। इसी को याद कर जाओ बस। देखो यहाँ पे ना तो H है, ना तो PH है, ना तो केवल क्या है, CH3- है, यही शिफ्ट कर जाएगा। देखो आपको करना क्या है, देखो आपको करना क्या है, 1 to CH3- शिफ्ट, 1 to CH3- शिफ्ट, 1 to CH3- शिफ्ट। एक CH3 को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, एक CH3 को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, और इस प्लस चार्ज को यहाँ पे ला दो। क्या करना है, एक CH3 को यहाँ पे करो और इस प्लस चार्ज को यहाँ पे करो, तो हो जाएगा CH3, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या हो गया, CH3, ऐसे ना। अब देखो ध्यान देना, इसके लिए ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, और इसके बगल वाला ये अल्फा कार्बन, कितना प्रोडक्ट बनेगा। देखो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन सेम है, कौन अल्फा कार्बन डिफरेंट है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन डिफरेंट है। तो क्या करोगे, एक बार हाइड्रोजन इस अल्फा कार्बन से हटाओगे तो यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड, एक बार हाइड्रोजन यहां से हटाओगे यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड। यहां से 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है। आओ बनाओ। देखो एक तो क्या हो गया, CH3, यहाँ पे CH3, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH3, यहाँ पे क्या हो गया, CH3। एक तो ये बना। अब चाहे यहां से हटाओ हाइड्रोजन, चाहे यहां से हटाओ, बात बराबर है, ठीक है, यहां से हटाओ। देखो क्या होगा, एक क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3, ठीक है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 हो गया। देखो अब सवाल उठा, इन दोनों में मेजर कौन बनेगा। मेजर वही बनेगा जो स्टेबल एल्कीन होगा, वही मेजर बनेगा, जो स्टेबल एल्कीन होगा वही बन जाएगा मेजर। अब कैसे चेक करोगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, अल्फा हाइड्रोजन से। एल्कीन को कर दो सर्कल। देखो इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। देखो 3 3 6 3 9 3 12, इसके पास 12 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ देखो एल्कीन को कर दो सर्कल, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, 3 1 4। इसके पास भाई ये CH3 इससे अटैच है, ये है, ये CH3 है, ठीक है, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो कौन हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो। देखो क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यही है, खाली मैं रिएजेंट यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ ना। मैं क्या डाल दे रहा हूँ यहाँ पे, POCl3
POCl3 हीट डाल रहा हूँ। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं, कोई तामझाम नहीं, कुछ नहीं। क्या करोगे, अल्फा से OH, बीटा से H। देखो जहाँ से OH हटा इसको बोलते हैं अल्फा, ये होता है बीटा, इधर भी बीटा है लेकिन यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए यहाँ से क्या निकालोगे, यहाँ से ऐसे कर लो, इसको ज़्यादा अच्छा है CH2H कर लो, ठीक है। यहाँ से क्या निकाल दो, H2O बाहर कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो CH3C, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी देख लो, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया, ठीक, CH2 हो गया। कैसे होता है, क्या होता है, इस तरीके से होता है, नोट कर लो इसको, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, आओ देखो जैसे मान लो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे क्या डाल दिए हैं OH, ठीक है, यहाँ पे क्या डाल दिए हैं OH, यहाँ पे क्या डाल दिए हैं आपके पास कंसनट्रेटेड H2SO4 डाले हैं, ठीक। मैंने क्या बोला आपसे, हीट हो गया है, हीट भी मैंने क्या बोला, OH हटाओ प्लस बनाओ, आओ बनाते हैं। जहाँ पे OH है वहाँ से हटा दो, यहाँ पे क्या बन गया प्लस। अब काउंट करो इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे देखो अल्फा कार्बन, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो 3 3 6 2 8 अल्फा हाइड्रोजन है। कितना है, क्या ये रीअरेंज करेगा, नहीं करेगा भाई ना, ये ऑलरेडी स्टेबल है। कहाँ कराओगे रीअरेंज कराने का मतलब है कार्बोकैटायन पहले से ज्यादा स्टेबल हो, ये तो पहले स्टेबल है, कहीं भी कराओगे और अनस्टेबल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा अनस्टेबल, इसलिए ये रीअरेंज नहीं करेगा। मैंने इसे क्या बोला, रीअरेंज इफ पॉसिबल हो सकता है रीअरेंजमेंट, ठीक है। देखो अब इसके लिए ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यहाँ पे अल्फा एलिमिनेशन होता है, इवन रिएक्शन में अल्फा एलिमिनेशन होता है, ये भी पूछा जाता है, अल्फा एलिमिनेशन होता है, ठीक है। देखो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, क्या करोगे, एक बार हाइड्रोजन यहाँ से हटाओगे इस अल्फा कार्बन से तो डबल यहाँ बन जाएगा, एक बार यहाँ से हटाओगे डबल यहाँ बन जाएगा, ठीक है। दो ही प्रोडक्ट पॉसिबल है, और ये अल्फा कार्बन सेम ही ना भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा बोलो, यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे एक प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा, ठीक, क्योंकि एक बार हाइड्रोजन यहाँ से हटाया तो यहाँ से बन गया। दूसरा देखो, दूसरा ये बन जाएगा आपका, ये डबल, ये ऐसे, ये बन जाएगा, ठीक। ऐसे इन दोनों में मेजर कौन बनेगा, देखो अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो, ये 3 3 6 और 3 9, इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखो 3, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, 3 2 5, यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन है। अब डिसाइड कर लो कौन बनेगा मेजर, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेजर, ये बन जाएगा माइनर, ठीक, ये बन जाएगा माइनर, नोट कर लो, ठीक है। एक मिनट रुको, देखो अगर यहीं पे मैं यहीं पे क्या डाल दूं, POCl3 हीट डाल दूं, क्या डाल दूं, POCl3 हीट। अब क्या होगा इससे, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अल्फा से OH, बीटा से H, अल्फा से OH, बीटा से H, जहाँ से इसको अल्फा, ये बीटा हटा दो, तो स्टेबल ही बनाना है। हालांकि ये भी बीटा, लेकिन आपको क्या बनाना है, स्टेबल बनाना है। तो यहाँ से देखो इसके लिए भी स्टेबल, ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा डबल, इसके लिए भी स्टेबल, हालांकि ये भी बनेगा यहाँ से हटेगा, लेकिन इस क्या बना, स्टेबल बनाना है, स्टेबल, ठीक है। कोशिश करोगे स्टेबल बनाने की, ठीक है। यहाँ से ये नोट कर लो। अब देखो अगला क्या बनाओगे, देखो अगला क्या है, यही क्वेश्चन है ना, ऐसे है, ऐसे यहाँ पे OH है, ठीक है, यहाँ पे क्या डाल दिया है, कंसनट्रेटेड H2SO4, यहाँ पे क्या है, हीट है। तो क्या करोगे, पहले OH हटाओ प्लस बनाओ, ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया प्लस, ठीक। अब देखो इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है, चेक कर लो, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यहाँ से 3, यहाँ से 1, टोटल 4, बताओ रीअरेंज करेगा कि नहीं, इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है, रीअरेंज करेगा, हाँ रीअरेंज करा के देखो, अगर 4 अल्फा हाइड्रोजन से ज़्यादा आता है तब तो फायदा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कराते हैं, यहाँ पे क्या एक हाइड्रोजन है, तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। आप कहोगे सर आपने पिछले वाले में CH3 को शिफ्ट किया था, भाई वहाँ पे केवल CH3 था, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन भी है, CH3 भी है, तो किसको करोगे, किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है, H माइनस का। आया देखो, तो यहाँ पे H है, क्या करोगे, यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से H को यहाँ पे ले जाना है, यहाँ से H को यहाँ पे लेके जाना है, और प्लस चार्ज को यहाँ पे करना है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ऐसे, ठीक है, ये हो जाएगा इससे, यहाँ बन जाएगा प्लस, ठीक है। अब क्या बन जाएगा, यहाँ बना दो, प्रोडक्ट बना दो, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, अल्फा एलिमिनेशन होगा, यहाँ से हटाओ हाइड्रोजन, यहाँ बना दो डबल, इसके पास चेक करो कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 6 2 8 अल्फा हाइड्रोजन, देखो पहले से बढ़ गया। अब क्या होगा, यहाँ से ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा,
यहाँ पे डबल, ठीक है, यहाँ पे ये, और प्लस एक क्या बन जाएगा, यहाँ से हटा दो ऐसे, और यहाँ से ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक, ये बन जाएगा आपका मेजर। देखो कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 6 3 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। आया, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 1 4, नहीं 3 2 5 है ना, क्या है, हाँ 3 2 5 है, 3 2 5, 5 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक, तो नोट कर लो, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट करो। देखो एक क्वेश्चन और देखो, फिर चलते हैं, ठीक है। देखो ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, ये ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे क्या है OH, ठीक, यहाँ पे क्या डाल दिया है, कंसनट्रेटेड H2SO4, और क्या है, हीट है, ठीक, वही काम करोगे, फिर से क्या करोगे, OH हटाओगे, क्या बनाओगे, प्लस, तो हटाओ, यहाँ बन गया प्लस, यहाँ से क्या हट गया, OH हट गया, यहाँ बन गया प्लस, ठीक। देखो अब क्या, यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो रीअरेंज कराओ। रीअरेंज तब तक कराओगे जब तक वो अपने प्रीवियस वाले से स्टेबल होता जाएगा, तब तक रीअरेंज कराते रहो। देखो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ पे, यहाँ का प्लस चार्ज यहाँ पे, ठीक है, कराओ ना, यहाँ पे प्लस। अब क्या होगा, फिर से क्या होगा, देखो अब इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। अभी उतना अच्छा खासा स्टेबिलिटी नहीं बढ़ी है, बड़ी है लेकिन और कराओ और बढ़ जाएगी। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा, 1 2 H माइनस शिफ्ट, क्या हो जाएगा, ठीक है, देखो ये प्लस चार्ज यहाँ पे, ये हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ठीक। अब देखो इसके लिए ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो कहाँ से हटाओगे हाइड्रोजन, यहाँ से हटाओ, कहाँ से हटाओगे, यहाँ से हटाओ, तो यहाँ से हटाओगे तो क्या हो जाएगा, एक बार ये बन जाएगा, दूसरा अगर यहाँ से हटाओगे तो एक बार ये बन जाएगा, डबल, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, तो ये बन जाएगा आपका मेजर, जानते ही हो, ये बन जाएगा आपका माइनर, ठीक, नोट कर लो। देखो यहाँ से बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे CH2OH ना, यहाँ पे CHOH, ठीक है, यहाँ पे CH2OH, ऐसा क्वेश्चन आता है ना। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल, क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। यहाँ पे डाल देते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे डाल देंगे, है ना। एक बार देख लेते हैं कैमरा सही कि नहीं, ठीक है, देखना पड़ता है भाई, हाँ एकदम करेक्ट है, एकदम सही है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, ग्लिसरॉल। अब कैसे करोगे, अब कैसे करोगे, ध्यान दो, यहाँ पे तो ऐसा कुछ होगा नहीं रीअरेंजमेंट वगैरह, ठीक है, कि ऐसा कोई चांस ही नहीं है। कैसे करोगे इसको, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कैसे करोगे इसको, देखो यहाँ से OH और यहाँ से H, ये तो करते आए हैं, अल्फा से OH, बीटा से H। देखो यहाँ भी कार्बन हो गया, यहाँ भी वो वाला ट्रिक इस क्वेश्चन में काम चल गया। तो यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ से OH, यहाँ से H निकाल दोगे, यहाँ से OH, यहाँ से H, देख लो एक बार, यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ से OH, यहाँ से H, तो निकालो, तो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे OH, सॉरी OH कहाँ रहेगा, यहाँ पे तो खत्म हो जाएगा, अरे यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ से OH, यहाँ से H, तो CH2 डबल बॉन्ड ये हो गया, और यहाँ से क्या हो गया, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, एक ही ना CH, यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो गया, OH हो गया, क्या हो गया, OH, ये बचा ना, यहाँ पे OH चला गया, यहाँ पे ये चला गया, यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये बचा। अब क्या होगा, इस फॉर्म में तो रहेगा नहीं, ये टाटोमेराइज होगा, क्या होगा, टाटोमेराइज हो जाएगा। देखो इसको X मान लो, इसको Y मान लो, इसको Z मान लो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टाटोमेराइज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, टाटोमेराइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टाटोमेराइज हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, टाटोमेराइज। क्या होगा, जो करना क्या है, यहाँ के डबल बॉन्ड को यहाँ पे और यहाँ के हाइड्रोजन को यहाँ पे कर दो, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH हो जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, ठीक है, ये बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, ये, इसको एक्रोलीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्रोलीन, इसको क्या बोला जाता है, एक्रोलीन भी बोलते हैं, ठीक है, एक्रोलीन, ये बन जाता है ना, या एक्रिल्डिहाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्रिल्डिहाइड बोलते हैं।
ठीक है। अब नाम हमको कन्फर्म याद नहीं है, शायद यही बोलते हैं। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं कल चेक करके आऊँगा, ठीक है। नाम उतना क्लियरिटी है नहीं मुझे, ठीक है, कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, लेकिन यही बोलते हैं एक्रोलिन, या इसको बोलते हैं एक्रिल्डिहाइड बोलते हैं, एक्रिल्डिहाइड बोला जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं ना, बस इसका आधे घंटा का लेक्चर और होगा, बहुत सारा इस पर और क्वेश्चन करवा देंगे तो आपको क्लियरिटी बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। क्लियरिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, ठीक है। एक एक रिएक्शन को बढ़िया से खत्म करते जा रहा हूँ एक एक लेक्चर के साथ, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन लगभग खत्म हो गया, ठीक है। क्या बचा इसका क्वेश्चन बचा है, उसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा फिनिश। फिर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फिर आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन खत्म हो जाएगा कल के लेक्चर में, ठीक है। फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो तो खतरनाक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नोट कर लो इसको अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ठीक है। ओके बाय।